अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ना तो सरसों दी साग और ना ही मकई दी रोटी। हमारे सीमांचल में तो दोस्तों लाफा साग के बाद राई के साग, बगिया भक्का और चावल की रोटी इस जनवरी के महीने में खाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, और खेतों का कुछ इस तरह से हाल है, मैं दिखाने वाला हूं आज की वीडियो में। तकरीबन 1.5 महीने हो गए मुझे गांव आए हुए। 10 दिन तो मेरे दिल्ली में ही चले गए, इस वजह से वीडियो क्रिएट नहीं कर पाया कोई भी। आज मैं हसीन मनाजिर दिखाऊंगा अभी खेतों का क्या हाल है और खेतों में कौन कौन सी फसलें लगी हुई है, वो मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, बिल आखिर हम लोग आ ही गए हैं और आज की इस वीडियो में मैं अपने गांव की खेती दिखाऊंगा। मकई, गेहूं, इनके साथ ही साथ आप देखेंगे ये जो सामने ये चिकना या तीसी की खेती है। ये पीला पीला जो फूल दिख रहा है आपको, ये सरसों है। वैसे हमारे इलाके में बहुत कम सरसों लगाते हैं लोग, राई लगाते हैं ज़्यादातर। राई के साग भी खाते हैं और सरसों के साग नहीं खाते हैं हमारे इलाके में। एक दाल की खेती होती थी हमारे बचपने में इधर, अभी कहीं नहीं दिखती है। उसे खेसारी बोलते हैं। तो अभी बहुत कम लोग खेसारी लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना हसीन नज़ारा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सब सरसों लगाए हुए हैं यहाँ पे। आज 26 जनवरी है और कुछ दिनों से मौसम साफ़ चल रहा है। 1 हफ्ते से तकरीबन कम ही ठंड है, सूरज की किरणें पड़ रही है, मौसम काफ़ी खूबसूरत है। बहुत ही हसीन नज़ारा देखिए दोस्तों। ये गेहूं में सरसों लगाए हुए हैं। बाज़ लोग मकई में सरसों डालते हैं। सरसों तो कम ही लगाते हैं लोग, राई डालते हैं और राई के पत्तों का साग बनाते हैं, जो कि बहुत ही जायकेदार साग होता है। और इन्हीं सरसों और राई के दाने से ही तेल निकालकर खाने में यूज़ करते हैं। हमारे इलाके में सोयाबीन या पाम ऑयल ऐसे दूसरे सालन में दूसरे तेल यूज़ नहीं करते हैं लोग। ये देखिए दोस्तों, मकई की खेती। मकई में डाले हुए हैं यहाँ पे राई। ये है राई। ये मौसम बहुत ही खूबसूरत होता है हमारे इलाके में। ये देखिए हल्की हल्की किरणें सूरज की, बिल्कुल मध्यम सी। दोस्तों, हमारे इलाके में पानी की कोई कमी नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है, ये गड्ढे वगैरह बरसात के मौसम में पूरा लबालब होता है, बल्कि ये खेतियों के ऊपर से पानी बहता रहता है। और बोरिंग वगैरह में 15 फीट से पानी जो है शुरू हो जाता है। 15-20 फीट से ज़मीन के नीचे पानी है यहाँ। ये पूरा इलाका सैलाब ज़दा इलाका है, बरसात में बहुत तकलीफ़ हो जाती है। नेपाल से पानी आता है, बहुत बहाव होता है उसमें।
और हमारे यहाँ हर घर में खुद का नल होता है, ये ज़मीन से ही निकाल कर पानी पीते हैं लोग। पूरा लबालब होता है ये बारिश के मौसम में। तो हमारे यहाँ सब्जियाँ भी बहुत सस्ती है। ये देखिए कुर्सा कांटा ब्लॉक कुर्सा कांटा सब्ज़ी बाज़ार है ये हमारे। तालुका भी बोल सकते हैं इसे। ब्रोकली 25 रुपए किलो है यहाँ पे। और गोभी वगैरह, फूल गोभी जो बोलते हैं, ये तो 5-5 रुपए किलो। बहुत सस्ती है यहाँ पे सब्जियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। प्याज लेकिन महंगा रहता है हमेशा, क्योंकि नासिक से प्याज आता है। प्याज कैसे है? प्याज 20 रुपया किलो एक तरफ। प्याज महंगा है। आलू कैसे है? आलू 40 रुपया 5 किलो। 40 में 5 किलो, 50 में। अभी 2-3 दिन पहले 50 रुपये में 5 किलो था। लाफो की के छी? क्या टका मुट्ठी लाफो? और ये लाफा साग है दोस्तों, 5 रुपये मुट्ठी। गोभी हो 10 टका में एक के किलो। देखिए ये गोभी 10 रुपये में एक पीस। बहुत सस्ती है हमारे यहाँ सब्जियाँ। क्या लेगी बेटी? अच्छा संतरा। और इधर केला तकरीबन हमारे यहाँ महंगा ही मिलता है। और दोस्तों बता दूं कि हमारे यहाँ ऑर्गेनिक खाद के ज़रिए से सब्जियां, फल वगैरह उगाए जाते हैं। जहरीले खाद का भी अब इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। बैगन भी सस्ता, हर चीज़ सस्ती है यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों यहाँ अंगूर कैसे है? 30 रुपये पाव। जो पुणे में हम 30 रुपये किलो ख़रीदते हैं, वो 30 रुपये पाव है। यानी अंगूर, अनार, ये सब चीज़ें इनकी कीमत ज़्यादा होती है। दूर से महाराष्ट्र से आती जो चीज़ें आती हैं। गाजर 30 रुपये किलो है गाजर। ये कुर्सा कांटा है, ब्लॉक कुर्सा कांटा या तालुका कुर्सा कांटा हमारा। और हमारा शहर अररिया। ये शहर भी हमारा छोटा है। तकरीबन मेरे ख़्याल में 1990 में हमारा शहर पूर्णिया से अलग हुआ और छोटा सा शहर है नेपाल बॉर्डर पे। मेरा ननिहाल अररिया ही है। मीर ख़ानदान ने अररिया को बसाया था शुरू में। और मेरी माँ, मेरी वालिदा अररिया से ही थी। मेरी वालिदा मीर ख़ानदान से थी और मेरा ननिहाल अररिया में है। दोस्तों आज 26 जनवरी है और कल यानी 27 जनवरी को मेरा दरभंगा से पुणे के लिए टिकट है और मैं कल निकल जाऊंगा इंशाअल्लाह। आप तमाम की दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह पाक सफ़र को आसान करे। तमाम से दुआ की दरख्वास्त है। और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर कर दें, कमेंट करें। अल्लाह पाक आप तमाम को जज़ाए खैर दे। कुछ सामान हमें ख़रीदना है, फिर हम घर के लिए निकल जाएंगे। तो हमने दिखाया दोस्तों, यह है बाज़ार हमारे यहाँ का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।